वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन टफ लगते हैं तो आज के बाद नहीं लगेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट को सीखेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से पार्ट 2 भी होगा जिसके साथ आप पूरी तरह से सिंपल इंटरेस्ट को सीख पाएंगे। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है सिंपल इंटरेस्ट को सीखने के लिए। तो टोटल 5 टर्म आपको ध्यान में रखना है। एक तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और एक अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी ओरिजिनल मनी जो कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया गया हो या बोरो किया गया हो। जैसे एग्जांपल में 1000 रुपीज़ को जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 ईयर्स के लिए, तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट होगा। रेट वो होता है जो प्रिंसिपल पे लगेगा, जैसे कि 10%, 15%। उसी तरह से टाइम, टाइम यानी कि टर्म, कितने टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया हो या बोरो किया गया हो कोई भी अमाउंट को, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मनी में जो भी एक्स्ट्रा मनी मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलेगा वो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए 1000, सिंपल इंटरेस्ट में मनी कैसे मिलता है ये देखिए। 1000 रुपीज़ का हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम लोग 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि टाइम क्या दिया हुआ है 3 ईयर्स। रेट अगर हम लोग 10% लगा रहे हैं तो देखिए ये फर्स्ट ईयर में मनी क्या मिलेगा, 1000 का 10% यानी कि 10% यानी कि 100 रुपीज़। उसी तरह से सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अपना 1000 का फिर से 10%, 100 रुपीज़। थर्ड ईयर में भी 100 रुपीज़। यानी कि ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि हर एक साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। आइए तो फिर आगे देखते हैं। ये लास्ट टर्म है अमाउंट। अमाउंट यानी कि ये फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल यानी स्टार्टिंग मनी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि फाइनल अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहता है। एक लास्ट है ये अपना फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को ईजी बनाते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है। आइए पहले हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सर्टेन सम है जिसको 15% के रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग 3 ईयर्स के लिए। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 7200। हम लोग को फाइंड आउट करना है सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। अभी हम लोग पिछले में फॉर्मूला देखे हैं, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। देखिए फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 7200 अपना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड आउट करना है, रेट दिया हुआ 15 इंटू टाइम 3, नीचे आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, देखिए इसको 15 टू 3 सीधे सीधे 45 रखते हैं, 45 से ये डिवाइड हो जाएगा 160 टाइम्स। ये 160 को मल्टीप्लाई कर दोगे 160 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा अपना 16,000। ये था अपना फॉर्मूला के थ्रू। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है, जब भी ये नोट पे ध्यान दीजिए, जब भी इंटरेस्ट अमाउंट यानी ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया हो तो हम लोग मान लेना जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो रेट इंटू टाइम के परसेंट के इक्वल होगा। मतलब ये जो अपना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये जो अपना इंटरेस्ट अमाउंट है वो रेट इंटू टाइम के परसेंट के इक्वल है, यानी 7200 किसके इक्वल है, 45% के। ये अपना इंटरेस्ट अमाउंट है। तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे 100% निकालने के लिए 7200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45। 45 से ये डिवाइड हो जाएगा 160 टाइम्स में, आंसर आ जाएगा 160 इंटू 100 यानी 16,000 अपना आंसर, जो कि ऑप्शन है ए। देखिए जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो आइए ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ सम डबल्स, एक सम है, क्या हो रहा है वो डबल हो जा रहा है इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में एक सम डबल हो जा रहा है, यानी कि सम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। 2s हो जा रहा है कैसे, 7 ईयर्स में। यानी कि अगर ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है, यानी कि 1 पार्ट कितने समय में बढ़ जा रहा है, 7 ईयर्स में। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। यानी सम कितने साल के बाद 5 टाइम्स हो जाएगा, 5s हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ी कर सकते हो। अगर 1 पार्ट बढ़ रहा है 7 ईयर्स में, आपको चाहिए 5 पार्ट,
तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, 7 × 5 कर दोगे, हो जाएगा 35 ईयर। आप आंसर टिक कर दोगे ए, जो कि गलत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये जो फाइनल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनल अमाउंट हम लोग को क्या चाहिए था, 5 पार्ट चाहिए था, यानी कि 5 टाइम्स चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1 पार्ट हम लोग देखे हैं कि प्रिंसिपल था, वो डबल हो जा रहा था। अब देखिए अगर ये 1 पार्ट है तो हमको 5 बनाने के लिए इंटरेस्ट का कितना पार्ट चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 1 यानी कि 4 पार्ट हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा और प्लस 1 पार्ट अपना प्रिंसिपल रहेगा, तब जाके ये 5 टाइम्स होगा। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, 7 × 4 करना था, यानी कि 28 ईयर्स। ये अपना करेक्ट ऑप्शन रहता, ऑप्शन सी। ये अपना सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कितने, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 2 टाइम्स हो जा रहा है 8 ईयर्स में। हम लोग को बताना है कि 4 टाइम्स कितने ईयर्स के बाद होगा। तो सीधी सी बात है, एक सम कितना हो जा रहा है, 2s हो जा रहा है, यानी कि 1 पार्ट कितने समय में बढ़ रहा है, 8 ईयर्स में। हम लोग को चाहिए क्या, फाइनल अमाउंट 4 पार्ट चाहिए, प्रिंसिपल अपना 1 पार्ट दिया हुआ है, अपना इंटरेस्ट कितना चाहिए हम लोग को, 3 पार्ट, 3p + 1p 4p हो जाएगा, यानी कि 8 × 3 करेंगे हम लोग, आ जाएगा अपना ऑप्शन सी 24 ईयर्स आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक फोर्थ क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है एक सर्टेन सम एट सर्टेन रेट। सर्टेन रेट जब भी क्वेश्चन में दे तो समझ जाइए सेम रेट के बारे में बात कर रहा है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 6 ईयर्स के लिए। आगे के क्वेश्चन में अगर रेट को 4% से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता तो उसको 916 रुपीज़ ज़्यादा मिलता, यानी कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट था उसमें इसको 960 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट अपना क्या दिया हुआ है, 960। प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेट को 4 लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को फाइनल रेट या एक्चुअल रेट क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 960 कब बढ़ रहा है, जब हम लोग 4% बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को 4% ही यहाँ पे लेना है। टाइम है 6, अपना क्या हो गया, 100 नीचे आ गया, 6 × 4 = 24, 24 × 4 होता है 96, यानी ये कितने बार में कटा, 40 प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि अपना सम क्या आ गया, 40 × 100, जो कि हो जाएगा 4000। आंसर है अपना सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जब भी क्वेश्चन में दो अमाउंट दिया रहे, ये अमाउंट 1 है, अमाउंट 2, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक सम है जिसको सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट के बाद ये 6076 हो जा रहा है, और सेम अमाउंट को अगर हम लोग 4 ईयर्स के लिए छोड़ देते इन्वेस्ट करके तो 7504 आ रहा है। यहाँ पे एट सिंपल रेट यानी एट सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सेम रेट दोनों में लग रहा है। हम लोग को बताना है कि सम क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा होगा इसमें, यानी कि प्रिंसिपल और रेट बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 6076 और 7504 है वो फाइनल अमाउंट है, ना कि प्रिंसिपल। ये फाइनल अमाउंट में प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट दोनों है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अमाउंट है उसको माइनस कर देना है। 7504 ये कितने साल में, ये 4 और ये 1, टाइम डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स का। इन दोनों को माइनस कीजिए तो आएगा 8241। 1428 अपना इंटरेस्ट आ रहा है कितने साल में, 3 साल में। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1428 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 टाइम्स में जाएगा कितना, 12। 2 बचा 7 बार में, ये बचा 18, तो कितने बार में, 6, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 476। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, 6076 कितने साल में हो रहा था, 1 ईयर में। यानी ये फाइनल अमाउंट में अगर हम लोग माइनस कर दे अपना ये क्या 476 जो इंटरेस्ट का पार्ट है, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कि 6076 में हम लोग 476 माइनस कर दें तो आ जाएगा 5600। ये क्या आ गया, अपना सम यानी प्रिंसिपल। अब देखिए हम लोग को सम भी पता चल गया और 1 ईयर का हम लोग को इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो रेट कैसे निकाल लेंगे, रेट निकालने के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है 1 ईयर का ऊपर रखेंगे, नीचे अपना जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट था मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 0 0 से कैंसिल हो गया।
अब 56 को डिवाइड कर दीजिए 476 से, तो ये 8 टाइम्स में जाएगा 448। कैसे? 8 5 जा 400 और 8 6 जा 48, 400 प्लस 48। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 और इधर हो गया 6 माइनस 4 2। यहाँ पॉइंट डालोगे ये 0 आ जाएगा। अब ये कितने बार में जा रहा है? 5 बार में। कैसे? 200 250, 50 इंटू 5 250 और 6 इंटू 5 हो गया 30। 250 प्लस 30 कितना होता है? 280। ये कैंसिल हो गया, यानी रेट अपना क्या आ गया? रेट आ गया 8.5। प्रिंसिपल हमने निकाल ही लिए हैं, तो ऑप्शन हो गया अपना डी। 5600 प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 8.5। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 डिस्कस किए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। एक फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट पे एक सर्टेन सम को हम लोग इन्वेस्ट किए, तो वो 2 साल में 600 हो गया, और वही सेम अमाउंट 10 ईयर्स में 1000 रुपीज़ हो गया। तो हम लोग क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बताना है और प्रिंसिपल बताना है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे? 1000 कितने साल में हुआ? 10 ईयर्स में। 600 कितने साल में हुआ? 2 ईयर्स में। पहले स्टेप में टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए जो कि हो जाएगा 8, और ये अमाउंट को अगर हम माइनस कर दे तो 400। 400 का हम लोग का क्या है? ये इंटरेस्ट है। कितने साल में? 8 ईयर्स में। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या हो गया अपना 50 रुपीज़ का जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो कितने साल के लिए है? 1 ईयर के लिए। अब क्वेश्चन में क्या था? 600 कब हो रहा था? 2 ईयर्स के लिए। तो हम लोग क्या करना है? फाइनल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फाइनल अमाउंट क्या है? 600। प्रिंसिपल कैसे आ जाएगा? यहाँ 100 नहीं, यहाँ हम लोग 50 नहीं डालेंगे, 2 ईयर्स के लिए है। और हम लोग 50 कितने के लिए है? ये देखिए 2 ईयर्स है ना, ये 50 कितने के लिए है? 1 ईयर के लिए, यानी 50 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा अपना 100। अब प्रिंसिपल अपना क्या निकल के आ जाए? 600 माइनस 100 500। हम लोग को प्रिंसिपल भी पता चल गया, इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे? रेट निकालने के लिए 50 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से गया 10 बार में, यानी कि क्या हो गया? 10%। 10% और 500 अपना आंसर आ गया। ये है रेट और ये अपना प्रिंसिपल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ? यानी एक मनी सम है तो ये 3s हो जा रहा है कितने साल में? 8 ईयर्स में। हम लोग को क्या बताना है? यहाँ पे रेट बताना है। हम लोग पहले क्वेश्चन क्या सॉल्व किए थे कि डबल हो रहा है तो कितने ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? हम लोग को इसमें रेट बताना है, ना कि ईयर बताना है। तो देखिए ये 1 है तो ये कितना पार्ट है? 3 है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 पार्ट। कितने साल में हो रहा है? 8 ईयर्स में हो रहा है। अब देखिए रेट निकालने के लिए रेट किस चीज़ में होता है? हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये 2 पार्ट है तो 2 इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए, सिंपल। क्या आ जाएगा अपना? 4। ये हो गया 25। 25% अपना क्या हो गया? रेट। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। अब सम यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स 8%, यानी कि हम लोग को टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? रेट भी दिया हुआ है। हो क्या रहा है? जब इसमें सर्टेन सम को 3 ईयर्स और 8% के रेट से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 90 मोर है। किससे? जब हम लोग 9% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम सम को 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बताना है? सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करना है? रेट इंटू टाइम को कंपेयर कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करेंगे? रेट इंटू टाइम। 8 क्या दिया हुआ है? 8% रेट, और टाइम क्या दिया हुआ है? 3 ईयर्स के लिए। ठीक, और सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है 2 ईयर्स के लिए। ये हो गया 24, ये हो गया 18। ये क्या है? डिफरेंस 6% का। यही 6% किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। 90 यानी कि 6% अगर 90 रुपीज़ है तो 100% हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। 6 ये कैंसिल हो गया कितने बार में? 15। ठीक है, 15 इंटू 100 कर दोगे, 15 इंटू 100 हो गया अपना 1500। आंसर आ गया अपना डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ किसका था? आरआरबी का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।